कलयुग के अंदर मनुष्य को शांति किसी को मिलने वाली नहीं है। बोले महाराज कलयुग में शांति क्यों नहीं मिलेगी? बोले इसका नाम है कलयुग, कलह का युग। जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाता है, इसने मेरा ध्यान नहीं रखा, उसका ज्यादा ध्यान रखा, मेरे को महत्व कम दिया, बस हो गया, आपसे संबंध खत्म कर दूंगा, बातचीत करूंगा नहीं। धीरे 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 एकाकी हो जाता है, एकाकी होता तो तनाव में आता है, डिप्रेशन में जाता, सुसाइड करूंगा। पुत्र ध्यान रखना, इस कलिकाल युग में जो संबंधों को बरकरार रखेगा, बोले संबंधों को बरकरार रखने का तरीका क्या? क्षमाशीलता, दयाशीलता, ममत्व। और ध्यान रखना पुत्र, कोई व्यक्ति यदि आपका अपमान कर रहा है तो वो अपमान इसलिए कर रहा है कि वो अपमान होने का टाइम है आपका। वो तो बेचारा एक मोहरा बना हुआ है, ट्यूबलाइट जल रही है, उसके पीछे करंट का कारण जो दिखाई नहीं देता, एसी चल रहा है, उसके पीछे करंट का विद्युत प्रवृत्ति है। यदि बिजली नहीं होगी तो एसी फ्रिज कुछ नहीं चलेगा, लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता यंत्र है। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति दिख रहा है, इस व्यक्ति के पीछे पूर्व जन्म के आपका प्रारब्ध जनित जो संबोधन है, जो कष्ट है, जो लीला है, वो पूरी हो रही है। लेकिन ध्यान देना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको माफ करने की प्रवृत्ति जागृत करो। संबंधों को तोड़ना नहीं है और बुजुर्गों को सम्मानित करो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, जिसको बताना कहते हैं, अभिवादन कीलस्य नित्यं वृद्धोपते वनम चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्यायतु बलम्। जिस घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान होता है, उसकी आयु स्वाभाविक बढ़ जाती है, अकाल मृत्यु से नहीं मरता, वो विद्वान बनेगा, आयु विद्या यश की प्राप्ति होगी और बलवान रहेगा। क्योंकि बलवान कब नहीं रहता, कल तो बुजुर्गों के दर्शन है। जब बुजुर्ग सामने होंगे नहीं, वो निर्बल सा हो जाएगा, वो निस्तेज हो जाएगा, उसके बुजुर्ग साथ में नहीं है, वो किसको दिखाएगा, मुझे कौन संभालेगा। 100 साल, 70 साल, 80 साल का वृद्ध घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बच्चा ही कहता है, चाहे वो 50 साल का है, वो 60 साल का है। लेकिन जब बुजुर्ग नहीं होता है तो ऐसा लगता है मेरा उल्लंघन गया, मेरा सहारा गया। घर के अंदर यदि शांति चाहते हो, बुजुर्गों की बात कड़वी लगे, सहन करो, और सहन करने के पश्चात जो सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये बुजुर्ग ऐसे ही नहीं हुए, इन्होंने मेरे लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। शरीर जब समर्थ नहीं होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जिन्होंने मेरे को प्राण दिया, जिन्होंने मुझे ऐश्वर्य दिया, जो मेरे लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले हैं, ये दो शब्द कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां बुजुर्गों का सम्मान होता हो, संबंधों की बरकरार रखने के लिए क्षमाशीलता चाहिए, संबंधों को बचा के चलिए। संबंधों को तोड़ना सहज काम है, क्योंकि कलयुग की एक ही पहचान है, वो कलह करवाएगा। कलह से बच जाओ, कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपके लिए। आज की तारीख में सतयुग अभी आ जाएगा, एक क्षण आ जाएगा। बस अर्थ है पत्नी जो आपके लिए सारे परिवार को छोड़ के आई, बहन भाई नातेदार रिश्तेदार सबको छोड़ के आई है, वो आप पर निर्भर है। वो आपसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है, सबकी सुननी पड़ती है। पत्नी की भी सुनता है, पिता की भी सुनता है, भाई की भी सुनता है, पुत्र की भी सुनता है, क्योंकि सभी की उम्मीद है वो। आज हम एक छोटा सा उदाहरण दें, हर कोई कहता है हे भगवान ये काम करवा देना, हे भगवान। भगवान लायक को भी देते, नालायक को भी देते, दुष्ट को भी प्रकाश देते, सज्जन को भी प्रकाश देते हैं, अच्छे को भी पानी पिलाते हैं, बुरे को भी पानी देते हैं। मेरे ठाकुर जब नालायक व्यक्ति की मेरे को दे सकते हैं, तो मेरे घर के अंदर कोई पात्र है, उसको मैं क्यों ठीक करने की चिंता करता हूँ? समय आएगा ठीक हो जाएगा, हम न सुधारे समय सुधार देगा। लेकिन प्रेम करें, प्रेम क्यों करें? परमात्मा के कारण करें। जब मैं लायक नहीं हूँ, मेरी लायकियत से कई हजार गुना मेरे ठाकुर मुझे दे सकते हैं। मैं 10 आदमी को खुश नहीं रख सकता, भगवान ने अरबों खरबों को प्रसन्न रखा हुआ है। यदि भगवान के सन्निकट जाना चाहते हो तो भगवान जैसा बनने की चेष्टा करो। भगवान कभी भी हमारे कर्मों के ऊपर तत्काल क्षोभ नहीं करते। उसी प्रकार से अपने संबंधों को बरकरार रखने के लिए नाराजगी नहीं, उसको सांत्वना दो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो कठोर बोलता है,
कोई व्यक्ति जब खुद ही पीड़ित है, खुद ही परेशान है, खुद ही त्रस्त है, खुद ही व्याकुल है, उसको हमें आग लग रही हो तो पेट्रोल डालना है, पानी डालना। व्याकुलता व्याकुल व्यक्ति आपके पास कुछ उम्मीद लेके आया है, भले वो परेशान है तो परेशानी देगा, खुश है तो खुशी देगा, दुख है तो दुख देगा। उसके पास जो है वो मुझे देने आया है, इसका मतलब वो मेरा है, वो मेरे से उम्मीद करता है और मैं निराशा कर दूंगा, उसको वापस लौटा दूंगा, वो उसका तनाव और बढ़ जाएगा। लेकिन उसका तनाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मेरा भी तनाव बढ़ जाएगा। मैं तनाव मुक्त करके भेजूंगा, मेरे पास आएगा, उसको निराश होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर ने, मेरे इष्ट देव ने, मेरे परमात्मा ने कभी निराश होने नहीं दिया। मैंने जो चाहा उससे पूर्ति करी, तो मेरे ठाकुर जी की जैसा करते हैं ऐसा मुझे करने के लिए मेरे ठाकुर जी के ही काम कर्मों का समाधान करना। उदाहरण के तौर पर एक सेठ जी का नियम था कि वो नियमित तौर पर एक ब्राह्मण को भोजन करवाते। एक दिन एक ब्राह्मण मिला, ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिला, आप ब्राह्मण? बोले हाँ, आ जाइए भोजन करेंगे। बोले कर लेंगे। जैसे ही वहां पहुंचा तो दो कहा महाराज भगवान को भोग लगाओ, वो तो खाने लग गया। उन्होंने खाना नहीं दी, पहले भगवान को भोग लगाओ, आप ये काम करिए। बोले तुझे खाना देना है नहीं देना? बोले नहीं देना। तो भाग जाते, मुका भगा दिया। रात को भगवान स्वप्न में आए, भगवान ने कहा आपने ब्राह्मण का अपमान किया सेठ जी। बोले मैंने अपमान नहीं किया महाराज, को आपका सम्मान नहीं कर रहा था, तो आपको भोग नहीं लग रहा था। जो मर्यादा का पालन नहीं करता उसको मैं कैसे खाना खिला सकता हूँ? उसकी उम्र कितनी होगी भाई? उसकी उम्र कोई 40 साल की होगी। मैंने कभी विचार किया कि 40 साल से मैंने भूखा छोड़ा नहीं, 40 साल से मैं खिलाता हूँ, तुझे तो एक दिन खिलाना, तू एक दिन में परेशान हो गया, मैं 40 साल से उसको खिला के परेशान नहीं हुआ। उसी प्रकार से सोच लो कि मेरे ठाकुर अनंत तरह के व्यक्तियों का पोषण करते हैं, मैं क्यों दंड दूं उसको? संबंधों को बरकरार रखने के लिए पेशेंस चाहिए, क्षमाशीलता चाहिए, दयाशीलता चाहिए, और सायंकाल में प्रतिदिन ये विचार करके कि आज किसी से संबंध बिगड़े तो नहीं, बिगड़े हो तो लंबा क्यों करें? क्योंकि संबंध विच्छेद करते ही धीरे धीरे सालों गुजर जाता है, पता नहीं। इसलिए आज की जो मूलभूत समस्या है, आज की जो मेन समस्या है, संबंधों को तोड़ना बहुत आसान होता है, पर संबंधों को बनाए रखना ही समस्या का समस्या। जन जन की समस्या एक ही है कि आपके पास कोई आ रहा है, भले ही वो कठोर बोल रहा है, अरे बोल तो आपसे रहा है मैं, इसका मतलब है कि वो आपको कहीं न कहीं से चाहत है उसकी, लेकिन वो पीड़ा में शब्दों का संयम नहीं कर रहा। तो ये ध्यान रखो कि मेरे पास कोई आया तो सही, भले ही कठोरता से आया या प्रेम से आया, मेरे पास ये 50 बार प्रेम से आया, मान लो आज एक परेशानी में आज एक कठोर बोलने लग गया, तो 50 बार की उसकी अच्छाई को छोड़ करके क्या मैं एक दिन की बुराई से अपने संबंध समाप्त करूं? मेरी पत्नी मेरे लिए सुबह से सायंकाल तक 100 काम करती है, लेकिन मैं मालूम कि परेशानी आज वो कठोर बोलने लग गई, क्या मैं उसको दंड दे दूं? मेरे वंश की वृद्धि करने वाली, सबको परित्याग करके आने वाली, निरंतर मेरे आगे पीछे हर व्यवस्था को संभालने वाली, आज मेरे से उम्मीद करके मेरे से कठोर बोल गई। मैंने सारी रात बहस करके उसको त्रस्त कर दिया, मुझे धिक्कार होना चाहिए था। मैंने अपने अवलंबन को, मैंने आश्रय को, मेरे को सुख देने वाले को मैंने पीड़ित कर दिया। वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। इसलिए अपने जीवन में अपने संबंधों को प्रेम पूर्वक स्थापित करते हुए जीवन को संचालन करने वाला व्यक्ति इस कलयुग के कलह से कभी भी त्रस्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले परमात्मा की भक्ति बहुत बाद में करना, पहले अपने परिवार की गतिविधि को संभाल लो, यही संदेश है। जब तक आप अपने ग्रह कलेशों से मुक्त नहीं होंगे तो परमात्मा क्या कैसे पहुंचेगा? इसलिए सभी से निवेदन है कि जो भी कोई आपके क्रोधित होता है उसको क्षमा कर दो, उसको राजी कर दो। वो गुस्सा भी करता, थोड़ी देर बार में मीठा बोलने लग जाएगा, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसकी अभी उम्र नहीं है। जो व्यक्ति काम करने को भूल चुका उसको जागृत कर दो, क्योंकि उत्साहित करेंगे नहीं तो हनुमान जी समुद्र पार करेंगे, हनुमान जी समुद्र पार करेंगे नहीं तो सीता माता की खोज होगी नहीं। सीता माता यानी शांति की खोज। शांति कब मिलेगी? जब संबंधों में मधुरता लाएंगे, संबंधों को उत्साहित करेंगे और संबंधों को परिपक्व करेंगे,
इन संबंधों को जोड़े रखेंगे तो कलयुग का कलह हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इसी के साथ ही आज के समय के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे हाथ जोड़ से प्रार्थना है, भगवान की प्रार्थना बाद में कर देना, पर संबंधों को बरकरार रखना। जय श्री राम। जय श्री राम शर्मा जी।